लालू प्रसाद यादव ने कल मुसलमानों को आरक्षण का समर्थन करके एक नया विवाद खड़ा कर दिया था। लालू पर आरजेडी और यहां तक कि कांग्रेस पर लालू के बयान के बाद हमले शुरू हो गए। आज तेजस्वी यादव ने मुसलमान आरक्षण पर जवाब दिया। उन्होंने लालू के बयान का न तो समर्थन किया और न ही खंडन, बल्कि बीजेपी पर कुछ नए आरोप लगा दिए। हम लोगों ने जब जाति आधारित गणना पूर्ण हो गया तो हम लोगों ने तो 75% आरक्षण की सीमा बढ़ा दी। जो किए हैं वो तो दिखाओ, और उसमें सबका बढ़ा आरक्षण। तो हम लोगों ने तो आरक्षण बढ़ाया है। पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं आरक्षण है तो वो 75% आरक्षण बिहार में है। और भाजपा के लोग साफ तौर पे कहते हैं कि 400 लाओ, हम संविधान को खत्म कर देंगे। आज तक उन नेताओं पे प्रधानमंत्री जी ने कार्रवाई नहीं की है। तो ये साफ दिखाता है कि आरक्षण को समाप्त करने वाले पार्टी लोग कौन है ये लोग। और रही अब हम आपको वो बयान सुनवाते हैं जब लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम आरक्षण पर दिया था और उसके बाद उन्होंने क्या कहा था। दोनों बात सुनिए। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है, तो इस तरह की बात बदल रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को। पूरा मंडल कमीशन मैंने लागू किया था। हम आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था, और ये लोग यही चाहते हैं ये लोग कि ये जो थर्ड फेज का जो चुनाव हो रहा पूरा खुजली इनको खुजला रहा दे इनका। और हम थर्ड फेज में हम काफ़ी हमारे पक्ष में रिपोर्ट आ रहा है हमारे गठबंधन। लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया तो बीजेपी तो हमलावर थी, लेकिन स्मृति ईरानी ने जवाब दिया। लालू प्रसाद यादव को कटघरे में खड़ा किया तो सहयोगी चिराग पासवान भी पीछे नहीं रहे। जमकर उन्होंने लालू पर प्रश्न चिन्ह लगाया। देखिए, भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण स्वीकार नहीं करता, और भारत के संविधान को संशोधित कर धर्म के आधार पर आरक्षण देने के दुस्साहस कांग्रेस पार्टी के या उनके सहयोगी दल के ये मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने पाएंगे। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि लालू प्रसाद यादव जी ने राहुल गांधी के प्लान से पर्दाफाश कर दिया है। देश को बता दिया है कि राहुल गांधी और इंडिया अलायंस की मंशा यही है कि वो धर्म के नाम पर मुस्लिम समाज के लिए आरक्षण करेंगे। ये राहुल गांधी का मंतव्य है, यही इंडिया अलायंस की कोशिश है। लेकिन वो अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि नागरिक कमल का बटन दबाकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखिए, संविधान देश जो है संविधान के आधार पर चलेगा। और जो लोग हम लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, संविधान को समाप्त करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये लोग खुद संविधान के आधार पर बात तो नहीं करते। संविधान स्पष्ट तौर से कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ ये संविधान ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। अलग अलग मुसलमानों में जो अनुसूचित जाति समाज से आते हैं उनको आरक्षण, उनकी कई जातियों में आरक्षण दिया जाता है। लालू परिवार पर बीजेपी के नेता हमलावर हैं, लेकिन इस हमले में सीमा भी टूट रही है। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे के एक बयान से बिहार की राजनीति में नई तनातनी दिखाई दे रही है। यही लोग हैं जो आरक्षण का इस प्रकार से दुरुपयोग करना जो कर्नाटक में किया है, इनका पूरे देश में अगर सरकार भूल से भी बन जाती है, जो कि संभव ही नहीं है। ये ऊपर पप्पू और नीचे गप्पू और बगल में सप्पू और इधर बगल में धप्पू। ये पप्पू गप्पू सप्पू डप्पू, इससे सरकार नहीं चलने वाला है। नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, देश में फिर से तीसरी महाशक्ति हम बनने वाले। उसके पिताजी को बोलो वो जीरो, वो शून्य हो जाएगा और उसका पूरा खानदान बात समाप्त हो जाएगा। जो भी पिछड़ा सामाजिक तौर पे जो भी जातियां थी, चाहे किसी भी धर्म की,
सबको आरक्षण जो है कर्पूरी ठाकुर जी ने पहले से ही दिया हुआ है, उसमें अलग क्या है। और आप सब लोगों को समझना चाहिए, ये जो संविधान जो खत्म करना चाह रहे प्रधानमंत्री, ये लोग जो लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, जरा उनसे भी तो सवाल पूछो, 9वीं सूची में आपने क्यों नहीं डाला जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया। और हमारी सरकार थी महागठबंधन की, तो आरक्षण किसका किसका बढ़ा। पहले तो आरक्षण ही का विरोध कर रहे थे कि आरक्षण क्यों बढ़ा रहा है।